हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9th एग्जाम पेपर 2025 के लिए साइंस पेपर के लिए कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यानी कि एमसीक्यू टाइप को देखेंगे। कुल मिलाकर हम लोग साइंस के 200 एमसीक्यू को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, देख लीजिए। इसके अंदर हम लोग 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और धीरे धीरे करके 200 एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। ये सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में यानी कि सीधे एग्जाम 2025 में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, निम्न में कौन पदार्थ है? कुर्सी, बीचर, शीत या गंध? तो राइट आंसर क्या होगा? कुर्सी होगा। पदार्थ किसे कहा जाता है? जो वस्तुएं आयतन घेरती है तथा अपना द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ मुख्यतः 3 रूपों यानी कि ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कुर्सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 300 के का तापक्रम बराबर होगा, यानी कि हमें सेल्सियस में निकालना है। तो 300 केल्विन बराबर होगा, देखिए 300 माइनस 273 होगा। 300 माइनस 273 यानी कि कितना होगा ना, 27 सेल्सियस होगा। 27 डिग्री सेल्सियस होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है तो क्या होगा ना, 25 प्लस 273 हमें करना है, ठीक है। और केल्विन से अगर हम सेल्सियस में बदलेंगे तो माइनस करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। निम्न में सबसे अधिक संपीड़ित कौन है? ठोस, गैस, द्रव या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गैस होगा। क्योंकि गैस जो है बिल्कुल कठोर नहीं है, ठीक है। गैस जो है ये बिल्कुल कठोर नहीं है तथा आसानी से संपीड़ित हो सकती है, इसीलिए इसका राइट आंसर गैस होगा। क्वेश्चन था कि निम्न में सबसे अधिक संपीड़ित कौन है, ना गैस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को। चाल का मूल मात्रा क्या है? ठीक है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर मिनट? तो राइट आंसर क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चाल का मूल मात्रा क्या है? मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 0 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? विलयन, तरल, गैस या ठोस होगा? तो 0 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा ना, ठोस होगा, ठीक है। 0 डिग्री पर ठोस होगा। 25 डिग्री सी पर क्या होगा ना, 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव होता है, ठीक है। और 100 डिग्री सी पर क्या होता है? भाप होता है, यानी कि गैस होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा? ठोस होगा। और 100 डिग्री सी पर गैस होगा, यानी कि भाप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्न में कौन सदिश राशि है? ठीक है, ये सही से लिखा है जबकि सदिश होगा, ठीक है। सदिश राशि यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या होता है सदिश राशि में? परिमाण, और परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, ठीक है। तो उसे सदिश राशि कहा जाता है। तो देखिए सदिश राशि कौन होगा? बेग होगा, बेग सदिश राशि होगा। उसके बाद त्वरण जो है सदिश राशि होगा। संवेग सदिश राशि होगा। संवेग का फॉर्मूला होता है एम भी, याद रखना। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, ठीक है। त्वरण, संवेग, वेग। उसके बाद विस्थापन, विस्थापन भी एक सदिश राशि होगा। विस्थापन यानी कि 2 बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को विस्थापन कहा जाता है। त्वरण यानी कि त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है।
त्वरण यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर वेग होगा। वेग, त्वरण, संवेग, विस्थापन एक सदिश राशि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बर्फ का गलनांक है, बर्फ का गलनांक है 100 डिग्री सी, 273 डिग्री सी, या 0 डिग्री सी, या 373 डिग्री सी, सी यानी कि सेल्सियस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 0 डिग्री सी होगा। बर्फ का गलनांक होगा 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 डिग्री केल्विन होगा, ठीक है, याद रखना है। 273 केल्विन होगा या 0 डिग्री सी, ये बर्फ का गलनांक है। गलनांक क्या है? यानी कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं, ठीक है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर 273 केल्विन होगा, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। यानी कि ओडोमीटर, स्पीडोमीटर या थर्मोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ओडोमीटर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ओडोमीटर क्या मापता है ना? वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर मापता है। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर मापता है। यानी कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, यानी कि मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Na किस तत्व का संकेत है? Na, तो Na यानी कि सोडियम होगा। Na सोडियम, पोटेशियम K होगा, कैल्शियम Ca होता है, मैग्नीशियम Mg होता है, याद रखना है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। पोटेशियम K 19 होता है। कैल्शियम 20 होता है परमाणु संख्या। मैग्नीशियम Mg का 12 होता है, तो याद रखना है, ठीक है। तो Na किस तत्व का संकेत है? सोडियम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को। बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ना बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaH यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे कहा जाता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर। और Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है। Na2CO3 यानी कि वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 होता है। 10H2 ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। और NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी कि ये बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर सोडा अम्ल अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? ना सोडा अम्ल अग्निशामक में। NaCl क्या होता है? ना साधारण नमक होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl ये नमक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? संवेग, आवेग, बल या त्वरण? तो राइट आंसर क्या होगा? बल। न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें बल की परिभाषा मिलता है। बल यानी कि F बराबर ma होता है। ma यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को हम फोर्स कहा जाता है, ठीक है। और इसका SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन या फिर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और संवेग यानी कि P बराबर होता है mv होता है, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। और उसका SI यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड। kg गुना मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप प्राप्त होता है? ना बल की। F बराबर ma होता है, याद रखना। इसका SI यूनिट न्यूटन होता है या फिर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अप्रिय ध्वनि को कहते हैं, अप्रिय ध्वनि को कहते हैं
टोन, सर, शोर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर शोर कहा जाता है। देखिए, ध्वनि को ट्रैवल करने में किसकी आवश्यकता है? ना माध्यम की आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और याद रखना ध्वनि सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ठोस में। उसके बाद कहाँ पर होता है? ना द्रव में। ठीक है, उसके बाद होता है गैस में। याद रखना, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान स्मॉल जी है, स्मॉल जी यानी कि गुरुत्व त्वरण कहा जाता है। स्मॉल जी यानी कि गुरुत्व त्वरण कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, गुरुत्व त्वरण कहा जाता है इसे, स्मॉल जी। और स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, और पोल यानी कि ध्रुव पर अधिकतम होता है। जी का मान यानी कि गुरुत्व त्वरण का मान ध्रुव पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, याद रखना है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। पॉइंट को याद रखना। और जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसका जो जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को कहते हैं। 20,000 से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड जो चमगादड़ उत्पन्न करता है, अल्ट्रासाउंड वेव। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। श्रव्यता परस क्या है? ना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्यता परस होता है, यानी कि ऑडिबल रेंज होता है। अवश्रव्य ध्वनि यानी कि 20 हर्ट्ज से कम जो होता है उसे अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक, श्रव्यता परस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से के बीच में। ठीक है, श्रव्यता परस होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, पादप कोशिका का रोसई घर किन्हें कहा जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, हरित लवक को या बर्नी लवक को? पादप कोशिका का रोसई घर हरित लवक को कहा जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहा जाता है। सुसाइडल बैक ऑफ द सेल लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, आत्मघाती थैला कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहा जाता है। हरित लवक में क्या होता है? ना रोसई घर कहा जाता है हरित लवक को। पादप कोशिका का रोसई घर किन्हें कहा जाता है? हरित लवक को। ठीक है, आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी यानी कि रतौंधी होता है, बेरी या फिर स्कर्वी या एनीमिया। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है, स्कर्वी। ठीक है, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, यानी कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है रेटिनल। ठीक है, बेरी होता है B1, विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, बेरी होता है इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। ठीक है, और एनीमिया होता है आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से। ठीक है, आरबीसी की कमी से होता है एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मलेरिया रोग का कारण है, मलेरिया रोग का कारण है। देखिए, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु या कवक। तो मलेरिया का रोग का कारण है प्रोटोजोआ, यानी कि जो एनोफिलिस मच्छर होता है,
एनोफिलिस मच्छर यानी कि मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, याद रखना एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पेचिस का रोग कारक जीव है, जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रजीव? तो राइट आंसर प्रजीव होगा, यानी कि पेचिस यानी कि एंटामीबा हिस्टालिटिका प्रजीव के होने से होता है। नाम याद रखना एंटामीबा हिस्टालिटिका। ठीक है, नाम को याद रखना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखिए। ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस यानी कि O3, इसका फॉर्मूला क्या है O3? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या बाह्य मंडल में? तो राइट आंसर समताप मंडल में होगा। ठीक है, याद रखना ओजोन जो लेयर है अगर इसका अवक्षय होता है, ठीक है, क्षरण यानी कि क्षय होने से क्या होता है? स्किन कैंसर होता है। स्किन कैंसर यानी कि त्वचा का कैंसर होता है। ठीक है, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन को देखिए। वैश्विक ऊष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारक है। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, N2 यानी कि नाइट्रोजन, O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।